नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। दिल्ली के चुनावी रण में अब चिट्ठी वार शुरू हो गया। नए वर्ष में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नया दांव खेला। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर मोहन भागवत संघ प्रमुख से बीजेपी को लेकर कई सारे सवाल किए और जवाब में बीजेपी ने भी चिट्ठी जारी करके केजरीवाल से सवाल पूछ लिए। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वो सवाल जो केजरीवाल की चिट्ठी में संघ प्रमुख मोहन भागवत से पूछे गए हैं। बीजेपी ने हाल के दिनों में गलतियां की, क्या संघ उसका समर्थन करता है? पहला सवाल यही अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी में है। बीजेपी के नेता पैसे बांट रहे हैं, संघ वोट खरीदने का समर्थन करता है, ये मोहन भागवत जी से सवाल पूछे गए हैं। दलित पूर्वांचली यानी दलित लोग और पूर्वांचल के लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, ये जनतंत्र के लिए सही है? प्रश्न वाचक चिन्ह लगा दिया। आरएसएस को नहीं लगता बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है? यह भी पूछा कि मोहन भागवत जी बताएं कि इस पर वो क्या सोचते हैं। यह सवाल अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछे। तो केजरीवाल का ये पत्र उस समय आया जब संघ प्रमुख मोहन भागवत के कई बयानों को बीजेपी की लाइन से अलग चश्मे से देखा जा रहा है। ऐसे में अब इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है। एक तरफ आरएसएस स्वयं को कहती है कि हम एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, और दूसरी तरफ उनके ही कोख से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस दिल्ली के अंदर प्रचार करना चाहती है और जुटे हुए हैं उनके लोग। क्या ये पूछना गलत है कि हमारे पूर्वांचल के भाइयों का वोट कटवाया जा रहा है, दिल्ली के दलितों का वोट कटवाया जा रहा है? क्या ये आरएसएस की सहमति और समर्थन से हो रहा है? क्या मोहन भागवत जी इसका समर्थन करते हैं कि पूर्वांचलियों का अपमान किया जाए, यूपी बिहार के लोगों का अपमान किया जाए, उनका वोट कटवाया जाए, उनको रोहिंग्या कहा जाए, उनको बांग्लादेशी कहा जाए? मुझे लगता है मीडिया में बने रहने की छटपटाहट और बौखलाहट में वो ये भी नहीं ध्यान रखते जो सरकारी आदेश के द्वारा मुफ्त में दारू बिकवाते हैं, मतलब एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री देने वाले आज कह रहे हैं कि ये बांटा जा रहा वो बांटा जा रहा। मुझे लगता है ये केवल मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के अलावा और कुछ नहीं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, संघ को लिखिए नहीं, संघ से सीखिए। झुग्गी झोपड़ी और दलित बस्तियों में काम करने वाला भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सेवा भारती, जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो सेवा का भाव सीखिए, सियासत की चाल छोड़िए। अरविंद केजरीवाल ने जो पत्र मोहन भागवत को लिखा वो हमने आपको दिखा दिया, दोनों की प्रतिक्रियाएं आपको दिखा दी। अब अरविंद केजरीवाल के पत्र के कुछ ही देर बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के नाम पर एक पत्र लिख दिया और 6 उत्तर मांगे। अब वो पत्र में 6 सवाल क्या पूछे गए हैं? अपने बच्चों की झूठी कसम अब नहीं खाएंगे, ये नसीहत दिए। वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं झूठे वादे कर जनता से खिलवाड़ बंद करेंगे। वो कह रहे हैं कि नव वर्ष में आप ये प्रण लीजिए, निर्णय कीजिए, शराब को बढ़ावा देने के लिए माफी मांगेंगे। नव वर्ष में ये कीजिए, वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से। यमुना के नाम पर भ्रष्टाचार के लिए माफी मांगेंगे। क्या आप ऐसा करेंगे? देश विरोधी शक्तियों से चंदा लेना बंद करेंगे। क्या अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे? दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यह नसीहत दी है और ऐसा करने के लिए अरविंद केजरीवाल से कहा है। तो दिल्ली में नव वर्ष की शुरुआत चिट्ठी वॉर के साथ हुई, जहां एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए पत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। जमकर एक दूसरे के विरुद्ध बयानबाजी की जा रही है। मेरे आग्रह पर आप कम से कम यह 5 संकल्प इस वर्ष जरूर लें, ऐसा हमने अरविंद केजरीवाल से निवेदन किया है। ये 5 संकल्प हैं। मुझे विश्वास है कि आप अब कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों, धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वादे करके कर रहे खिलवाड़ को बंद करेंगे। आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने वालों के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे। यमुना मैया की सफाई पर झूठे आश्वासनों एवं सफाई के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार के अक्षम्य अपराध के लिए आप सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेंगे।
आप राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा ना लेने का संकल्प लेंगे। जिस पार्टी का नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है, जो पार्टी 2 करोड़ रोजगार देने पे झूठ बोलती है, किसानों के फसल का दाम दोगुना करने पे झूठ बोलती है, 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देने पे झूठ बोलती है, काला धन ला के सबके खाते में 15 लाख देने पे झूठ बोलती है, जो पार्टी सिर्फ और सिर्फ दिन रात झूठ बोलती है, वो भारतीय जनता पार्टी उस केजरीवाल पे सवाल उठा रही है जिन्होंने बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री की, जिन्होंने दिल्ली के अंदर 10,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई, 3 लाख सीसीटीवी के कैमरे लगाए, जिन्होंने दिल्ली के अंदर स्ट्रीट लाइट्स लगाई, दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम किया, 38 फ्लाईओवर नए बनाए, 250 किलोमीटर मेट्रो आगे बढ़ाए। आप उस केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं। इस राजनीति के बीच धर्म पर भी दिल्ली में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। अब तक बीजेपी दूसरी जगहों पर मंदिर धर्म की बात करती आई है, वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी अब इस पिच पर उतर आई है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के उपराज्यपाल को घेर रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि आप मंदिरों को तोड़ना बंद कीजिए। मंदिरों की अगर कहीं पे शिफ्टिंग होनी है, अगर किसी भी धार्मिक स्थल का डेमोलिशन होना है, ये सारे डिसीजंस रिलीजियस कमेटी लेती है। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की एक मीटिंग हुई, उसके ये मिनट्स हैं। ये मिनट्स मैं इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि कल जब मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी तो उनके ऑफिस ने कई मीडिया वालों को कहा कि ऐसा कोई भी निर्णय मंदिर तोड़ने का नहीं हुआ। यह सरासर झूठ है। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें कई मंदिर तोड़ने का फैसला हुआ है। अचानक से आम आदमी पार्टी के नेताओं में धर्म को लेकर के इतनी आस्था उत्पन्न हो गई। 10 साल में आम आदमी पार्टी का शासन रहा दिल्ली में। पहले अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, अब आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं, और धर्म के प्रति प्रेम ये निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित है और जो वो कह रही हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। मुझे लगता है कि उनको धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। अब वोटों के लालच में वो धर्म की बात कर रही हैं, जो कि किसी भी मायने में सही नहीं है, क्योंकि जितनी बात वो कहती है उसमें कोई तथ्य नहीं है।